हाय एवरीवन। तो हम सभी लोगों को पता है कि जनरली क्या होता है कि लोन लोग लेते ही लेते हैं किसी ना किसी रीजन से। तो अक्सर क्या होता है कि लोग बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोन लेने के बाद उसे वापस कर दे रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोन लिया गया है उस लोन को सामने वाला बंदा वापस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी तो हाँ हमने वापस कर दिया, पर ऐसा भी होता है कि कभी कोई व्यक्ति ने पैसे लिए हैं और वो वापस नहीं कर पा रहा है। अगर ये वापस नहीं कर पाते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मान लीजिए किसी ने ऐसा लोन लिया था। अब जैसे मान लो जब कोई लोन लेता है ना, तो ये लोन जब लेगा तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि जब इन्होंने लोन लिया था तो इन्होंने इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखा हो, कुछ कोलैटरल रखा हो। तो अगर इन्होंने इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रख दी है तो इसको बोलते हैं कि ये एक सिक्योर लोन है। ये क्या है? एक सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसके बदले में कुछ गिरवी रखी गई है। जैसे होम लोन, किसी ने घर बनवाया, घर को गिरवी रख दिया। कार लोन, किसी ने कार ली, कार को गिरवी रख दी। तो इसके पीछे कुछ गिरवी है। अगर बंदा नहीं वापस कर पाया तो ये जो भी अमाउंट है, ये जो भी प्रॉपर्टी है, उसको बेच के अपना काम किया जाएगा। एक होता है कि किसी ने लोन लिया लेकिन इसके बाद से इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो इसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का क्या मतलब हो जाता है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब हो जाता है एक ऐसा लोन जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखी गई है। अब जैसे एजुकेशन लोन है या पर्सनल लोन है, यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी ने लोन लिया है और वो वापस नहीं कर पा रहा है तो उस केस में कोर्ट तक मैटर जाएगा, वरना कैसे और होगा वापसी? या तो कुछ गिरवी रखो, वो तो सिक्योर लोन हो गया, कुछ नहीं रखा तो वो अनसिक्योर लोन हो गया। ठीक है, अब बैंक्स के भी अपने, अब इसमें क्या होता है, अगर आपने कुछ सिक्योरिटी रखी है तो एक सरफासी का कानून होता है, उसको लगा करके फिर बैंक्स रिकवर कर लेते हैं। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि बैंक्स क्या करते हैं, जब कोई लोन लेता है और नहीं वापस करता तो बैंक्स रिकवरी एजेंट हायर करते हैं। और ये जो रिकवरी एजेंट होता है, इस रिकवरी एजेंट के माध्यम से ये कॉन्टैक्ट करते हैं कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करके और फिर उनसे बोलते हैं कि भाई पैसे लौटा दो। तो बैंक का ये होता है कि एक रिकवरी एजेंट होते हैं। क्या होता था कि कई बार ये जो रिकवरी एजेंट्स थे, ये बहुत गलत भाषा का यूज करते थे, बहुत गलत तरीके से भाषा का प्रयोग करते थे और गलत गलत बातें कहते थे। घर पे पहुंच जाते थे अचानक, वहां पे बहुत बुरा बर्ताव करते थे, फोन करके बहुत गंदी तरीके से बात करते थे, बहुत गलत भाषा का यूज करते थे। तो ये सब चलता आ रहा था। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है। आरबीआई ने कहा है कि नियमों में बदलाव किया जाएगा। इस तरीके से कस्टमर्स के साथ में नहीं बर्ताव करना होगा रिकवरी एजेंट्स को, और कोई भी रिकवरी एजेंट्स नहीं बन सकता है। तो अब इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, पहले कहा गया था ये 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा, 1 अक्टूबर 2026। अब फिलहाल में इसकी डेट को चेंज कर दिया गया है और अब इसको कहा गया है कि अब इसको लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2027 से। क्या क्या नियम में चेंजेस हुए हैं, चलो उसे देख लेते हैं, जो थोड़ा जरूरी है। तो देखो, पहले क्या नियम था? पहले का नियम कुछ इस प्रकार था। पहले ऐसा होता था कि तो यहां आप देख सकते हो, ये है पहले के रूल्स। पहले के रूल्स में क्या था? पहले के रूल्स में था कि जो भी रिकवरी वाला बंदा था वो किसी भी टाइम पहुंच आता था, कभी भी पहुंच आएगा। कोई रिकवरी कॉल या विजिट टाइमिंग कुछ भी फिक्स नहीं था। कभी भी कॉल या फिर विजिट कर लेते थे। कोई टाइम नहीं है कि हम इस दिन आ रहे हैं या इतने से इतने समय में, जब भी करेंगे, रात दिन कभी भी दमक आएंगे। ठीक है, फिजिकल विजिट, अगर कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर पे जा रहा है तो वो उसे बताता नहीं था कि मैं आ रहा हूं, एकदम से जाके वहां पे पहुंच जाएगा अचानक से, और फिर उनसे वही जो, मतलब जान ही रहो आपका इनका बिहेवियर कैसा था। कॉल रिकॉर्डिंग्स की हम बात करते हैं तो पहले इन लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग रखना नहीं कहा गया था कि आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग रखना है, ऐसा कुछ था नहीं। रिमोट लॉकिंग ऑफ डिवाइसेस, तो अगर कोई बंदा नहीं पैसे लौटाया है इसका, जैसे किसी ने फोन को ही उधार वो लोन पर लिया और समथिंग, पहले क्या होता था, ऐसे और भी केसेस में फोन को लॉक कर दिया जाता था। और जो फोन का लॉक किया जाता था उसमें कोई ओवरड्यू पीरियड नहीं था, उसको लॉक कर दिया गया। जब एक बार लॉक हो गया तो जो भी कस्टमर था वो बेचारा किसी भी प्रकार से अपने फोन को नहीं यूज कर सकता था, कॉल एसएमएस कुछ नहीं कर सकता था उस फोन से। रिकवरी एजेंट कोई भी हो सकता था, कोई रूल नहीं था कि आप ही रिकवरी एजेंट होगे। तो पहले कुछ भी ना चीजें मतलब सिस्टमेटिक नहीं थी।
कोई भी कुछ भी कर ले रहा है, कोई भी रिकवरी एजेंट बन जा रहा है, लेकिन अब चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, हम उसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो अब क्या हुआ है, अब फिलहाल में कहा गया है आरबीआई के जो नए रूल्स हैं, इसमें कहा गया है कि रिकवरी कॉल और विजिट टाइमिंग फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जो है कॉल कर सकते हो। कॉल और टाइमिंग का क्या, कॉल और विजिटिंग का क्या टाइम है, ये है सुबह 8 से शाम के 7। इसके बाद से जो भी वसूली करने जा रहे हैं वो नहीं विजिट कर सकते हैं, वो वहां नहीं जा सकते हैं, ना उन्हें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल विजिट, फिजिकल विजिट में क्या है, पहले तो कभी भी धमक आ रहे थे, अब इन्हें एक दिन पहले से बताना होगा कि मैं कल आ रहा हूं, ताकि सामने वाला बंदा उस हिसाब से अपनी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पहले नहीं रखनी थी, अब कहा गया है कि जो भी कॉल किए रहे हैं ये लोग, उसकी 6 महीने की कम से कम रिकॉर्डिंग रखनी मैंडेटरी है, ठीक है। इसके अलावा रिमोट लॉकिंग ऑफ डिवाइसेस, 30 दिन ओवरड्यू तक लॉक आप नहीं कर सकते हो। अगर 30 दिन का ओवरड्यू है तो आप, अगर किसी ने फोन लिया है लोन लेके और आप देख रहे हो 30 दिन का ओवरड्यू, उस केस में आप उसको नहीं लॉक कर सकते हो। इसके अलावा 60 दिन के बाद आप कंप्लीट लॉक अलाउ कर रहे हो, लेकिन इसमें जो भी फोन होगा उससे कॉल, एसएमएस और एसओएस सर्विसेज जारी रहेंगी, उसको आप नहीं ब्लॉक कर सकते हो। रिकवरी एजेंट पहले कोई भी बन सकता था, अब कहा गया है कि रिकवरी एजेंट की आईआईबीएफ की सर्टिफिकेशन जरूरी है, ऐसे ही नहीं बन सकते हैं। तो ये रूल्स क्लियर है, प्रोसेस फेयर है और सबकी भलाई इसी में ही है। अब अगर हम इस पूरी बात को एक बारी और देख लें, आज मैंने सुबह की भी क्लास में आपको बताया था, एक बारी चलो कंपैरिजन करते हैं। तो पहले क्या था, कॉल कब करते थे, पहले कभी भी सुबह सुबह, रात को, लेट नाइट, कभी भी कर देंगे। अब आरबीआई ने क्या बोला, सिर्फ 8 से 7 के बीच में ही करेंगे, सुबह 8 से शाम के 7। फिर घर विजिट सीधा धड़ाम, अब नहीं कर सकते हो, अब आपको पहले एक दिन पहले नोटिस देना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग रखते थे क्या, अब कम से कम 6 महीने की रखनी होगी, पहले तो नहीं रखते थे। मोबाइल लॉक कर देते थे तुरंत, अब 30 दिन तक आप लॉक नहीं कर सकते हो ओवरड्यू के केस में। 60 दिन के बाद पूरा लॉक, हाँ 60 दिन के बाद फुल लॉक अलाउड है, पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, अब आप उसमें कॉल, एसएमएस, एसओएस चला सकते हो। रिकवरी एजेंट कोई भी हो सकता है, अब आईआईबीएफ सर्टिफिकेट जरूरी है। तो अब जो वसूली हो रही है ये भी इज्जत से होगी और बोरोवर भी टेंशन फ्री रहेंगे और फेयर रूल्स होंगे, जो कि दोनों ही साइड के लिए बढ़िया होंगे। ये कब से इफेक्टिव है, ये 1 जनवरी 2027 से इफेक्टिव है। पहले कहा गया था कि ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव कर दिया जाएगा, लेकिन अब कहा गया है कि ये 1 जनवरी से इफेक्टिव रहेगा। तो ये कुछ नियम में बदलाव हैं, जैसे आप देख सकते हो। आज हम लोगों ने सुबह की क्लास में भी इसको पढ़ा था। एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है और इन जनरल भी जरूरी है, जो जानना, मतलब जिसको जरूरत हो जानने की, तो सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना, तो आप मुझे सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की सेशन में ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे। वहां पे ये क्लास डेली होती है, हम लोग ऐसे बहुत कुछ डिस्कशन और भी क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।